रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। शादियों का सीजन चल रहा है, देव उठ चुके हैं और लगातार शादियां हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके यादगार पल को बढ़िया बनाने के लिए बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उन्हीं को आप बार बार कटघरे में क्यों खड़ा कर देते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जब रोड पर टेंट लगा करते थे तब कोई अधिकारी और कोई कर्मचारी या डीएम, एसपी, कलेक्टर कुछ नहीं बोल पाता था। इसका गवाह सब हैं और हम भी हैं। अगर अपने घर के बाहर लगा कोई सगाई कर रहा है, रोका कर रहा है और चाहे बारात लग रही है, तो हिम्मत किसी के नहीं होती थी कि उस टेंट वाले या उस घर वाले आयोजन को खराब कर सके। जब टेंट वालों ने और तमाम चीज़ों ने एक बैंक्वेट हॉल का रूप लिया जहां पर इन हाउस सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन बारात और बैंड बाजा के कारण अगर कुछ देर के लिए जाम लगता है तो बैंक्वेट हॉल मालिकों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आखिर मामला क्या है और वाकई कौन सा पक्ष कैसा है और किस रूप में ले रहे हैं आप भी और अधिकारी भी और डीएम, एसपी, कलेक्टर भी, जो भी उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर भी, तमाम लोग। लेकिन बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन या बैंक्वेट हॉल की प्रॉब्लम क्या है और पहले क्या होते थे, अब क्या होते हैं और प्रॉब्लम है कहाँ पे, इसी मुद्दे को जानने के लिए हम आ गए हैं सात फेरे रेस्टोरेंट में। और यहाँ हमारे वहाँ सात फेरे रेस्टोरेंट के डायरेक्टर हैं विपुल सिंघल जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार विभूति जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने विषय उठाया। लोगों के मन को छूने वाला विषय है। जब शादी की बात होती है तो बात होती है, प्रफुल्लित हो जाते हैं, लोगों के अंदर खुशियां आने लगती है। लेकिन सवाल है कि कुछ देर के लिए लोग, जब खुद के घर में कोई फंक्शन हो तो आदमी मुंह बांध लेता है, और जब दूसरे के घरों में फंक्शन हुआ, कुछ हल्का सा कहीं पे किसी कारण से अगर कुछ है तो आदमी ऐसे हो जाता है चौड़ा, जैसे कि बैंक्वेट हॉल मालिक ने बहुत बड़ी मर्डर कर दिया हो, क्राइम कर दिया हो। नहीं, वो क्राइम नहीं कर दिया, उनके मन में ऐसा नहीं आता, वे हमेशा खुश रहते। मैं देखता हूँ जो मंडप जिनके आसपास घर भी होते हैं, वे लोग अपना शाम को जल्दी अपना खाना बना करके बाहर बैठ जाते हैं और देखते हैं बारात को देखने में उन्हें भी पूरा मजा आता है और गाने की धुनों पर वे भी एंजॉय करते हैं। म्यूजिक सिस्टम उस दिन उनका फ्री में बज रहा होता है, जिस डीजे को लगाने के लिए 50,000 रुपए चाहिए होते हैं, उसका आनंद वे ले रहे होते हैं, घर में डांस कर रहे होंगे। बिल्कुल डांस कर रहे हैं। ये मामला बार बार बैंक्वेट हॉल को जो कटघरे में किया गया था, बाहर जाम है या पार्किंग नहीं है, एक्चुअली पार्किंग की क्या है एपिसोड और जाम का क्या मुद्दा है? पार्किंग का कोई एपिसोड नहीं है। जो मानक है उसके हिसाब से अधिकांश मंडपों के अंदर पार्किंग की व्यवस्था रहती है। मंडप क्या है? मंडप सिर्फ एक शब्द है जो कानून के अंदर उनके लिए एक परिभाषित केवल एक ही डायमेंशन उन्होंने दे रखी है कि 3000 गज का प्लॉट हो, इतनी चौड़ी सड़क हो, इतना बड़ा उन्होंने साइज दे दिया है मानकों के अंदर कि छोटे साइज के मानक ही अप्रूव नहीं हो सकते। क्या कोई ऐसी दुकान होती है जिसके अंदर मानक बना दिया गया हो कि इससे छोटी दुकान नहीं हो सकती, इतनी ही बड़ी होगी? क्या कोई मकान जिसके अंदर 500 गज का ही मकान होगा, उससे कम में सांसें घुटने लगेंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही कमरे के एक ही मकान में रहते हैं, जहाँ खाना भी वहीं बनाते हैं, वो सारे काम वहीं करते हैं, सोने का काम वही करते हैं। उनके भी मानक है कि छोटा मकान भी बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई मानक ऐसा नहीं बनाया कि मंडप भी छोटे से लेके बड़े तक हो सकते हैं। मंडप का नाम दिया जाता है किसी प्रकार के मंगल कार्य जहां पर किए जाते हैं। मंगल कार्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, लगन का कार्य हो, सगाई का कार्य होता है, आपकी मेहंदी की रस्म होती है, रात को डीजे का जो पहले दिन होता है रत जगह का रस्म होती है, फिर शादी की रस्म हो जाती है। किसी प्रकार की रस्म को करने के लिए एक जगह चाहिए होती है घर के बाहर। घर के अंदर अगर वो लगाते हैं टेंट, जैसे आपने बिल्कुल बात सही कही कि पहले टेंट सड़कों पर लगा करते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी तरफ उंगली उठा सके। हम वही टेंट वाले हैं जिनकी तरफ कोई उंगली नहीं करता था। हमने धीरे धीरे एक एक करके पैसा जोड़ा। पैसा जोड़ने के बाद जमीनें जो हमारी थी, जिनके अंदर हम टेंट का सामान रखा करते थे, रोज कहीं ना कहीं ले जाया करते थे उसको, फिर समझ में आने लगा कि अपनी ही जगह में उन पर्दों को, उन टेंट को वहीं पर ही सुंदरता के साथ लगा लें, हमारे लाने ले जाने का खर्चा बचेगा, लड़की वाले को हम कम पैसे में दे पाएंगे तो वो हमारी जगह आएगा, तो उसको कम जगह पर उसको कम पैसे दे करके उसका कार्य हो जाएगा। पहले सड़कें जाम कर दी जाती थी, वहीं पर ही टेंट लगता था, उसके आगे अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल सब खड़े हुआ बैंड बाजा बारात अलग से चलते थे। अब किसी प्रकार से आपने शादी सड़क पर होते हुए नहीं देखी होगी। इसके लिए क्रेडिट आज तक किसी ने मंडप एसोसिएशन को नहीं दिया कि आपने सड़कों पे होने वाले कार्यक्रमों को अपने घर में ले जाने का काम किया। हमने उन्हें अंदर किया। समय दीजिए, पार्किंग भी अंदर होने लगेगी। जब होने लगेगी, जब आप मानक स्ट्रिंजेंट थोड़े टाइट करेंगे, जितने व्हीकल हैं उनको सड़कों पर कम करेंगे, जब दबाव बढ़ता है सड़क के ऊपर, जब जाकर के वो जाम लगता है।
और जाम लगने का कारण पार्किंग बिल्कुल नहीं होती कि कोई भी व्यक्ति 10 लाख 20 लाख की गाड़ी को सड़क के बीच में छोड़कर नहीं जाता। सेफ जगह लगाना उसे चाहता चाहे 200 मीटर दूर ले जाकर के खड़ी करनी हो, लेकिन कच्चे में खड़ी करके जाता है। काली सड़क पे खड़ी होगी तो ट्रैफिक पुलिस उसे टो करके ले जा सकती है। दिक्कत क्या है? आपको अगर लगता है कि गाड़ी गलत खड़ी है, टो कराइए ना। टो कराते नहीं है आप, फिर कैसे होगा काम? जाम लगता है केवल और केवल बारात से, बारात के साथ चलने वाली लाइटों से। राइट होना चाहिए ना ये भाई, नहीं, एक बार शादी हो रही दैट इज अ फंडामेंटल राइट, इसीलिए कोई रोकता नहीं है। लेकिन एक अखबार की सुर्खियां बनने का काम करता है और अफसरों को एक पीड़ा सी होती है कि हाँ भाई मेरे खिलाफ छप गया तो मैं कुछ कार्रवाई करूं, कार्रवाई करके दिखाए। अरे साहब, आपके हाथ में सरकार है, सभी मंडपों को लेटर दे दीजिए कि आप बंद कर दिए जाते हैं और कल से शादी का कार्यक्रम डीएम आवास में होगा, हम सब लोग वहीं जाकर के कर लेंगे। हमें क्या दिक्कत है? बिग स्पेस भी है, आप बहुत जगह है वहां पर आलू की खेती भी होती है, आपने देखा होगा। तो शायद भी अंग्रेजों के जमाने से कमिश्नर और डीएम साहब की कोठियों के अंदर बड़ी बड़ी खेती होती है। मैं माफी मांगना चाहूंगा उनसे, उनको सुविधा वो प्राप्त हो रही है, लेकिन वहां पे ऐसे कार्य किए जा सकते हैं। आप मंडप वालों को एक कार्य करने दीजिए, अन्यथा उन्हें बंद करने का एक आदेश पारित कीजिए। हिंदुस्तान में किसी मंडप में कोई शादी नहीं होगी, एक बार ऐसे बोलकर तो देखिए, फिर उसके बाद आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा सरकार कैसे आती है अगली बार। आप लोगों के मंगल कार्यों पर कहीं पर भी आंख उठाने का कार्य ना करें। केवल साल में 65 मंगल कार्य के दिन होते हैं, जिनमें एक मंडप वाले के पास मुश्किल से 25 से 35 दिन कार्य करने के लिए उसे मिलता है। इतने से दिनों में वो काम करता है और 365 दिन अपनी लेबर को रोटी देने का काम अपनी जेब से करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर सकती कि अपनी ट्रेन को मात्र 35 दिन चलाए और पूरे ट्रेन के विभाग को वह सैलरी दे दे। ऐसा कोई विभाग सरकार के पास नहीं है जिनमें केवल 35 दिन काम होता है और वो उन्हें सैलरी देती है। ये बड़ा काम केवल मंडप वाला करता है, तो उसे अपने पर जीने दीजिए, उस पर तरस खाइए और उसे अपना। बिल्कुल, जब कोई भारत में कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से लागू होती नहीं है, जब कोई पब्लिक या कोई ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी तंत्र अफसरशाही हावी हो जाती है। कई मुद्दे ऐसे आए क्योंकि कभी भी कोई कॉलोनी सरकार द्वारा बढ़िया तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, वो प्राइवेट बिल्डर ही करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्राइवेट बिल्डर जब करते हैं तो चमक जाती है, लेकिन सरकार बिजनेस नहीं कर पाती। तो लिहाजा आप अपने आप को जिस तरीके से 65 दिन शादियों की होती हैं और उसमें आदमी एक दिन अगर बैंड बाजा बारात क्यों ना करे, देश में रहता है तो इसी देश में तो बैंड बाजा बारात करेगा। देखिए, मैं तो बेसिकली शादी विवाह में लगने वाले जाम को जाम नहीं मानता। पर्सनली मैं एक पत्रकार होने के नाते भी यही कह रहा हूँ और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते भी यही कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए अगर 10-5% मिनट के लिए डिस्टर्बेंस आपके ट्रैफिक को है तो आप भुगतिए, आप बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि आप भी उसी दौर से गुजरे हैं। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।